नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वृषभ राशि का 2026 का एक सारांश स्वरूप राशिफल लेकर के। अब क्या किस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है। उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं सीधे, क्योंकि बाकी चर्चा तो पूरे वर्ष जो है वो होती रहेगी साप्ताहिक राशिफल के रूप में, गोचर के रूप में। लेकिन इस वर्ष का एक मोटा मोटी सारांश क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सावधानी रखनी है, कौन कौन सा क्षेत्र है जो उत्साहवर्धक है, उस पर ध्यान दें। क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपचार हो, इस पर चर्चा एक कर लेते हैं, ताकि आप नए वर्ष के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं 2026 की, तो ये वर्ष कई क्षेत्रों में जो है वो बहुत सुखद एहसास नहीं करा रहा है। थोड़े बहुत संघर्ष की संभावना लगभग हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, और आपको बहुत दृढ़ता के साथ, आत्मबल के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि इस वर्ष में आपकी वाणी, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास, ये बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस वर्ष का। लेकिन बाकी क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण है। क्या क्या है, सबसे पहले ध्यान दें। सबसे पहले तो ये वर्ष जो है आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर यह आपको चुनौती दे सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष में जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव संभावित है। या तो कुछ लोगों को अप्रत्याशित ग्रोथ मिलेगी, हालांकि वो भी तनावपूर्ण रहेगी, उसमें उलझनें बहुत रहेंगी, बहुत बाधाएं रहेंगी। या फिर बहुत तनाव रहेगा कार्य क्षेत्र पर, और नौकरी छूट भी जाए इस साल में एक आध बार। अब बाकी होता है क्या है, ग्रह गोचर अगर बहुत मजबूत रहते हैं, चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो उसकी संभावना भी बन रही है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा लोग आपको उलझा देंगे। सही या गलत दोनों परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है किसी को। जितना आप अपने काम से मतलब रखें, अपने काम से काम रखें, उतना ही आपके लिए यह वर्ष उचित रहेगा। अन्यथा अनावश्यक, मतलब आपकी बातों को उल्टा लेकर के आपको लोग उलझाने का प्रयास आपके कार्यस्थल पर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, किसी भी दूसरे के मामलों में आपको पड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इस पे आपको ध्यान रखना है। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं या नकारात्मक सोच वाले हैं, उनसे न उनकी बातों में आए, न उनके प्रभाव में आए। इन बातों को देखिए, राशिफल का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप पहले, आपको एक सावधानी कहाँ रखनी है वो मिल जाती है। तो आपको इस पूरे वर्ष इसको सूत्र वाक्य के रूप में आपको रखना है कि हमें नकारात्मक, वैसे देखिए ये तो सब पे लागू होता है, लेकिन वृषभ वालों के लिए ये संकेत है कि आप नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आ जाएं, उनकी बातों में आकर के कोई गलत कदम उठा लें। चीजें हों भी ना, लेकिन आपसे कोई कह दे कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, आप उसको लेकर के अभी हुई नहीं और आपने कोई प्रतिक्रिया दे दी, आपने कोई कदम उठा लिया, यह आपके लिए हानिकारक होगा। तो चूंकि इसकी संभावना, इसलिए आपको इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। मार्च और अप्रैल में, इन 2 महीनों में जमीन जायदाद से कोई संबंधित काम तो बिल्कुल ना करें। वैसे तो पूरा वर्ष ही संवेदनशील है, स्थायी संपत्ति के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा योग नहीं बना रहा है। लेकिन कुछ लोगों को भूमि का सुख बड़ा और वाहन का सुख मिल सकता है। फिर भी मार्च और अप्रैल के महीने में उसको अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। बाकी समय में जो है वो आप योग, मुहूर्त इत्यादि देख करके, बाकी ग्रह गोचर देख करके आप सौदा कर सकते हैं। तो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया सकता, तो वो आप कर सकते हैं। विवाह और प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष जो है वो सामान्य है बना हुआ। तो जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत हर्डल नहीं है। तो आप भी जो है योग मुहूर्त वगैरह देख करके विवाह बंधन में बच सकते हैं, क्योंकि रुकावट या बाधा नहीं आ रही। अगर आपकी कोई स्थायी कुंडली में समस्या हो या दशा अंतरदशा गलत चल रही हो, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन
जो वर्ष का जो गोचर है वो कोई बहुत बाधा आपके लिए क्रिएट कर नहीं रहा है, शुभ है। तो आप व्यापार भी कोई नया करना चाहें कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या विवाह बंधन में भी बंधना चाहते हैं, क्योंकि विवाह बंधन जीवन का सबसे बड़ा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो उसमें भी अगर आप बंधना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वर्ष आमतौर पर सामान्य शुभता लिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए जो प्रयास अगर कुछ लोग कर रहे हैं, उनको प्रारंभिक समस्याएं मिलेंगी। मेष वालों की तरफ बिल्कुल समस्या नहीं है, सफलता भी प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन प्रारंभ में कठिनाइयां अवश्य होंगी और थोड़े संघर्ष के साथ सफलता मिले, थोड़ी परेशानी के साथ सफलता मिले, कुछ न कुछ हमेशा लगा रहे, इस तरह की संभावना तो बनी हुई है वृषभ वालों के लिए संतान के मामले में भी। इस पारिवारिक सुख में जो घर परिवार का जो सुख होता है, उसको लेके कुछ न कुछ असंतुष्टि का बोध आपके अंदर रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या कहीं दूर जा करके, जहां आप रह रहे हैं वहां से या अपने जन्म स्थान से सुदूर जा करके अगर कहीं शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उसके लिए यह वर्ष काफी उपयोगी है और वो सफलता देने वाला है। लेकिन सामान्य शिक्षार्थियों के लिए कुछ न कुछ बाधा भी उत्पन्न होगी, ये भी ध्यान रखना है। वर्ष के प्रारंभ में कुछ लोगों को शत्रुओं से बहुत परेशानी हो सकती है, तो इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिना वजह वाद विवाद के चक्कर में ना पड़े। कर्ज इत्यादि जो है वो लेने और देने दोनों से बचना है वृषभ वालों को, क्योंकि देंगे तो जल्दी मिलने की संभावना नहीं है, जो लेगा उसको बहुत लाभ होने वाला, वो लेकर बैठ जाएगा, 90% चांसेस हैं। और अगर आपने ले लिया तो जो देने वाला है उसको आप बहुत लंबे समय तक उसका ब्याज चुकाते रहेंगे, मूल धन चुकाना मुश्किल होगा। तो इसलिए कर्ज इत्यादि से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अब सुझाव क्या है इस वर्ष के लिए? देखिए, कुंडली में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन वो राशिफल पर घंटों बात करना मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि राशिफल वैसे ही 10% सही होता है अगर कहा जाए तो शायद। तो इसमें अनर्गल प्रलाप करना मेरे समझ से परे है। अ, कुंडली का विश्लेषण करा करके आप बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक जो लमसम जो एक सारांश दिख रहा है, उस आधार पर एक सुझाव आपके लिए दे रहा हूं। सावधानी कहाँ रखना है, वो है स्वास्थ्य का। हेल्थ को लेकर के आपको विशेष सावधानी इस वर्ष में बरतनी है। और दूसरा, अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से पूरे साल दूसरों की बुराई में कान और आंख अपना बंद किए रहिए, और इन दोनों से ज्यादा जुबान बंद किए रहिए। तो उससे जो है आप बहुत सी चीजों से बचे रहेंगे और इस साल को निकाल लेंगे, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। उपचार क्या करना है? उपचार में देखिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र मुझे वो लग रहा है, संवेदनशील लग रहा है। करियर और स्वास्थ्य दो सेक्शन थोड़ा संवेदनशील है। तो स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसके बढ़ने की संभावना रहेगी। दशा अंतर प्रत्यंतर में शुभ ग्रहों का योग नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य वाला सेक्शन ऐसे ही ओवरऑल ग्रह जो सेंसिटिव दिखा रहे हैं। तो आपके लिए अगर बेहतर हो कि महामृत्युंजय अनुष्ठान कराएं, रुद्राभिषेक समय समय पे साल में 2-4 बार आप कराते हैं, समर्थ हो, सक्षम हो, करा सकते हो, कर सकते हो तो हर अमावस्या को करें। 12 क्या दिक्कत है, 12 महीने किया जा सकता है, खुद नहीं कर सकते कि इसे करवा सकते हैं। और राहु की शांति पूजा अवश्य करा दें अगर करियर के क्षेत्र में थोड़ी बहुत शांति चाहते हैं तो। और भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का या गणेश जी के नाम का या गणेश जी की स्तुति जो भी हो, किसी भी बहाने गणेश जी का थोड़ा ध्यान जो है नियमित अगर आप करते हैं तो बहुत सी बाधाओं से, बहुत से समस्याओं से, बहुत सी उलझनों से आप जो है वो बचे रहेंगे। तो यह था 2026 का सारांश वृषभ वालों के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा हो, सितारे चाहे जो भी संकेत दें, लेकिन महाकाल भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।